Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu Board, class 12th history of Tamil Nadu Board. This is chapter 28, wherein which we will discuss about the Russian Revolution of 1917. ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर में है रशियन रेवोल्यूशन. तो पहले आप कंटेंट्स देख लीजिए कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉजेज़ ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन के क्या रीजंस थे, क्या कॉजेज़ थे जिसकी वजह से रशिया में रिवॉल्यूशन आया, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉजेज़. और हम समझेंगे राइज ऑफ सोशलिस्ट पार्टी. फिर यहाँ पर है वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इम्पैक्ट हुआ, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, कैरेंस केस, प्रोविजनल गवर्नमेंट, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 एंड रिजल्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन. बट इस सेशन में हम फोकस करने वाले हैं कॉजेज़ पे और राइज ऑफ सोशलिस्ट पार्टी पे. ठीक है, तो देखिए रेवोल्यूशन बोला जाता है 1917 का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट है 20th सेंचुरी का. और पहली बार जो कार्ल मार्क्स का आइडिया है सोशलिज्म, प्रोलेटारिएट रेवोल्यूशन, वो रियलिटी बना. सो देखो कार्ल मार्क्स का एक आइडियोलॉजी का शॉर्ट व्यू मैं दे देती हूँ. उनकी जो थ्योरी थी सोशलिज्म की, उसके हिसाब से उनको लगता था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट लोगों की होती है, और उनको लगता था कि उनको अगर अपने आप को फ्री करना है ये कैपिटलिस्ट लोगों से और उनके एक्सप्लॉयटेशन से, तो वर्कर्स को सोशलिस्ट सोसाइटी फॉर्म करनी पड़ेगी जहाँ पे प्रॉपर्टी विल बी सोशली कंट्रोल्ड. ओके, तो तभी वो आप देख रहे हो ना कि तभी तो रशिया फिर सेंट्रली कंट्रोल इकनॉमी की तरफ आया, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल पूरा था, सोसाइटल कंट्रोल पूरा था पूरे के पूरे चीज़ों पे. फिर लेटर ऑन ऑल्दो यूएसएसआर का आप बाद में देखोगे कि किस तरह से डिसइंटीग्रेशन हुआ था, दैट इज़ अनदर पार्ट. बट यहीं से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं कि सोशलिज्म आपको रशिया में कैसे मिला, कार्ल मार्क्स की थ्योरी से. और जब हम बात करते हैं प्रोलेटारिएट सिस्टम की, बेसिकली दे आर द क्लास ऑफ पीपल, वर्किंग क्लास पीपल, स्पेशली दोज हु डू नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी, or you can say they are the lowest or one of the lowest economic social classes in the society. हमने वो देखा था ना बॉर्जुआजी, तो उसका ही अपोजिट आप समझ लीजिए इसे. बेसिकली जो बॉर्जुआजी थे दे मान लीजिए वो दे आर द ओनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबरर्स आर द प्रोलेटारिएट. अब रशिया की बात करें तो इट वॉज़ अ वेरी बिग एंड पावरफुल कंट्री. आप लोकेशन वाइज भी देख सकते हो, काफ़ी बड़ी कंट्री है ना. और इवन नेपोलियन बोनापार्ट would not conquer the Russia in 1812. However, 20th centuries के beginning में कोई इतना पावरफुल बचा नहीं था रशिया. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम रशिया वॉज रूल्ड बाय रोमनोव डायनेस्टी. अब हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे ज़ार निकोलस II रशिया को रूल कर रहे थे जब यहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ. और इस टाइम पे रशिया बहुत ही सीरियस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रॉब्लम फेस कर रहा था, और बहुत सारे सीरीज़ ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स हुए जिसकी वजह से जो ज़ारिस्ट रूल है, ज़ार का रूल है, वो ओवरथ्रो हुआ, उसको ख़त्म किया गया बाय अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917. बोल्शेविक पार्टी जो कि लेनिन के द्वारा हेड की जा रही थी, वो इस रेवोल्यूशन को लीड कर रही थी. दस रशिया बिकेम यूएसएसआर आफ्टर द रेवोल्यूशन. रशिया यूएसएसआर बन गया विच इज़ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. ओके, तो ये चला जब तक डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ 1991 में, वेरी रिसेंटली. अब बात करते हैं कि क्या कॉजेज़ रहे रशियन रेवोल्यूशन के. तो पहला कॉजेज़ होता है पॉलिटिकल कॉज. तो जो ज़ार का रूल चल रहा था, अभी हमने समझा, ठीक है, ज़ार का रूल चल रहा था, और ज़ार का जो रूल था इट वॉज़ वेरी वीक. एंड रशिया ने बहुत ही रिसेंटली 1905 में जापान के साथ वॉर लड़ी थी. अब ये जो वॉर हुआ था जापान के साथ, ठीक है, रशियो जापानीज़ वॉर में, इतनी छोटी सी कंट्री, आप जापान का लोकेशन देखोगे, उतनी छोटी सी कंट्रीज़ ने इतनी बड़ी नेशन को हरा दिया. इसकी वजह से इंटरनेशनल डोमेस्टिक प्रेस्टीज रशिया की ख़राब हो गई. ज़ार बिलीव करते थे किस में, डिवाइन राइट थ्योरी में. ओके, किंगशिप की डिवाइन राइट थ्योरी में बिलीव करते थे. एंड बेसिकली ये जो ज़ार निकोलस II थे, उनका जो ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और वही कई हद तक आप मान लीजिए जिसमें लोगों के बीच में ग्रेवेंसेज आए. सो देखो रशिया में ना लोकल बॉडीज़ को ज़ैमतोव्स बोलते थे और डूमास को लेजिस्लेटिव असेंबली, बेसिकली ये था. तो ये जो दो कुछ मेंबर्स थे ना,
जैमटोस और दुमास के, वो लिबरल रिफॉर्म्स चाह रहे थे ज़ार की तरफ से, बट ज़ार प्रिपेयर नहीं था किसी भी तरह के रिफॉर्म्स करने के लिए। और उसी वक्त पे वर्किंग क्लास जो था सेंट पीटर्सबर्ग का, वो स्ट्राइक पे चला गया। द स्ट्राइकिंग वर्कर्स वेंट ऑन द पोजेशन टू ज़ार्स प्लेस टू प्रेजेंट अ पेटिशन टू रेड्रेस देयर ग्रेवियंसेस। तो उसकी जगह पे चले गए, ज़ार के पास चले गए, और दे वो बेसिकली लेड बाय फादर गैपोन। जब वर्कर्स ज़ार के पैलेस पे पहुँचे तो गार्ड्स ने इस अनआर्म क्राउड पर डायरेक्टली फायर करना शुरू कर दिया। इसी इवेंट को हिस्ट्री में बोला जाता है ब्लडी संडे। ओके, और क्योंकि ये संडे के दिन 22 जनवरी 1905 में हुआ था, और दिस वॉज ऑल्सो नोन एज 1905 रेवोल्यूशन। ये जो इवेंट है वो बेसिकली आप मान लीजिए 1917 का जो इवेंट है रशियन रेवोल्यूशन, उसका प्रीलूड मान लीजिए। ज़ारिस्ट कोर्ट वॉज अंडर द इविल इन्फ्लुएंस ऑफ रस्पुतिन। रस्पुतिन का बहुत, एक्चुअली ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज डीलिंग्स विद द रशियन रॉयल फैमिली। ओके, Tsarina was strongly under his influence, and at times administration was also affected by Rasputin. ठीक है, and इसी की वजह से जो नॉवेल्स भी थे ना, उनको भी रास्पुतिन ने जो है पॉइजन कर दिया। उसके अलावा उसकी बहुत सी बुरी आदतें और बहुत से बुरे इंसिडेंट्स भी हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़ की। सो इकोनॉमिक कॉजेज़ अगर हम बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन में, वो लार्जली इसीलिए हुए क्योंकि रशिया में आउटडेटेड इकोनॉमी चल रही थी। रशिया का एग्रीकल्चर लार्जली डिपेंडेंट था वहाँ के पीजेंट्स पे। ओके, और पीजेंट्स के पास किसी भी तरह की मशीनरी नहीं थी, ठीक है, टेक्निक्स टूल नहीं थे। रशिया का सबसे ज़्यादा इसका मतलब क्या इफ़ेक्ट किया? एग्रीकल्चर इफ़ेक्ट किया, और स्पेशली एग्रीकल्चर किस चीज़ से इफ़ेक्ट करता है? कोल्ड क्लाइमेट से। रशिया का लोकेशन देखोगे आपको अर्थ के ऊपर साइड में, नॉर्दर्न साइड में मिलेगा, ठंडा एरिया है, ठीक है। एंड अगर हम रीजन एग्रीकल्चर का सीज़न सिर्फ और सिर्फ 4 से 6 महीने तक के लिए आता है। फेमाइन 1891 में हो गया, उसकी वजह से पीजेंट्स बहुत ज़्यादा गरीबी में हो गए थे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा रशिया में, उसकी वजह से जो अर्बन ओवरक्राउडिंग होने लगी, और अर्बन इंडस्ट्रियल वर्कर्स की कंडीशंस भी बुरी होती गई। फिर 1890 से 1910 के बीच में जो सेंट पीटर्सबर्ग है, उसकी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, एंड विद मॉस्को एक्सपीरियंस द सिमिलर ग्रोथ। इन वन ऑफ द सर्वे इन 1904 ये पाया गया कि ऑन एन एवरेज 16 पीपल शेयर ईच अपार्टमेंट इन द सेंट पीटर्सबर्ग एंड विथ 6 पीपल पर रूम। तो आप देख लीजिए पॉपुलेशन ओवर क्राउडिंग यहाँ पे होती जा रही थी। देयर वॉज ऑल्सो नो रनिंग वाटर। The piles of human waste were a threat to the health of the workers also. Hence, workers जो थे in general वो सबसे ज़्यादा इस situation से discontented थे। अब बात करते हैं किस तरह से सोशलिस्ट पार्टी एमर्ज हुई और राइज हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का इवेंट है ये सोशलिस्ट मूवमेंट का, ठीक है, और वो था सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन। 1864 में इंटरनेशनल वर्किंग्स मैंस एसोसिएशन फॉर्म किया गया, और फर्स्ट इंटरनेशनल आप बोल लीजिए। ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, इंटरनेशनल एक्सरसाइज्ड अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द वर्कर्स एंड द मूवमेंट्स इन द यूरोप। ये सारे सोशलिस्ट पार्टीज़ को यूनाइट करने के लिए बहुत सी कंट्रीज़ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। अब सोशलिस्ट पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, और उसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कांग्रेस बनाया गया। कांग्रेस वॉज हेल्ड इन पेरिस इन 14 जुलाई 1889, द सिग्नेटरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। इसी कांग्रेस के रिजल्ट में आप देखोगे there has come to be known as the Second International. The formation of Second International marks a new beginning of the history of the socialism in the world. ठीक है, अब ऑन 1 मई 1890 को क्या हुआ? बहुत सारे वर्कर्स, मिलियंस ऑफ वर्कर्स पूरे यूरोप, अमेरिका के, दे स्ट्रक द वर्क एंड दे हेल्ड मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन। और सिंस देन 1 मई आप देखोगे वर्किंग क्लास, इंटरनेशनल वर्किंग क्लास डे है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। रशिया में जब वर्कर्स एसोसिएशन सेटअप किया गया, वो बेसिकली कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पे ही चल रहा था, उनके आइडियाज़ पे, सोशलिज्म के आइडियाज़ पे सेटअप किए जा रहे थे। 1883 में रशियन सोशल
डेमोक्रेटिक पार्टी वो फॉर्म की गई। जॉर्ज प्लेखैम्वो ने इसको जो है फॉर्म किया और ये फॉलो करते थे मार्क्स के आइडियाज़ को। ये जो पार्टी है अलॉन्ग विद अदर सोशलिस्ट ग्रुप्स इसको यूनाइट किया गया रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में 1898 में इसको यूनाइट किया गया। हाउएवर पार्टी वाज सून स्प्लिट ओवर क्योंकि बहुत से इनके डिफरेंस ऑफ व्यूज़ थे ऑन बेसिकली ऑन द क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द पॉलिसीज़। वन ग्रुप जो कि माइनॉरिटी में था उसको मेंशेविक बोलते हैं, रशियन का मतलब रशियन में लैंग्वेज में इसको माइनॉरिटी बोलते हैं, और मेजॉरिटी पार्टी को बोल्शेविक्स बोलते हैं। अब जो लीडर्स थे बोल्शेविक के वो थे व्लादिमीर यिल्चिन-युनोव, जिनको हम पॉपुलरली लेनिन बोलते हैं। ठीक है, ये आप मान लीजिए सोशलिस्ट मूवमेंट जो चल रहा था रशिया में उसके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स थे। एंड उन्होंने जो मार्क्स और एंजेलिस हैं उनके मूवमेंट्स को उनके बाद इनको ग्रेटेस्ट माना जाता है। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द बोल्शेविक पार्टी। इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने अपना पूरा टाइम लगा दिया और यही था बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। उनका जो नाम है इट इज़ इंसेपरेबल फ्रॉम द रेवोल्यूशन ऑफ 1917। रशिया के जो सोशलिस्ट थे इंक्लूडिंग प्लैंकनोव एंड लेनिन, उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट लिया था आपके सेकेंड इंटरनेशनल में। दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सेकेंड इंटरनेशनल। ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में बोल रही थी ना। देयर वॉज द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो कि पीजेंट्री के डिमांड्स के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। आज के सेशन के लिए इसलिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम वर्ल्ड वॉर और बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।